Hello students, we are back again with one more interesting topic. So today we are going to understand about conservation of momentum. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से फॉर्म होते हैं, डायरेक्टली भी आपसे पूछा जाता है डिफाइन और एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम and we need to understand this very carefully. Few important terms and conditions here which we need to remember, so we are going to say it accordingly. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बच्चों, मैं हमेशा आपको कहता हूं जब भी हम लॉज डिस्कस कर रहे हैं, हम प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है कि लॉ आपको एज इट इज लर्न करना है, बिकॉज लॉ हो गया आपका, डेरिवेशंस हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, इनमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं कर सकते हैं. देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच डेफिनेटली यू नीड टू मेंशन. ठीक है, चलिए तो पहले स्टेटमेंट को देखते हैं. स्टेटमेंट क्या कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का? व्हेन टू और मोर बॉडीज act upon one another, their total momentum remains constant provided no external force acts on them. तो सिंपल सी एक ही बात कह रहा है कि टोटल मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है. ठीक है, अगर दो बॉडी ने कोलाइड किया आपस में तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. बट व्हाट इज द कंडीशन अप्लाइड हियर? द कंडीशन विच अप्लाइड हियर, no external force acts on them. अगर आपने सिर्फ इतना लिख दिया कि when two or more bodies act upon one another and their total momentum remains constant or conserved, but आपने ये नहीं लिखा that the condition here which is required, no external force act on them, आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा. ठीक है, तो कंडीशंस मैं हमेशा बताता हूं कि आपको याद रखनी है. जैसे कुछ लॉज का मैं हमेशा एग्जाम्पल भी देता हूं आपको. आपने ओम्स लॉ जरूर पढ़ा होगा, तो वहां पे हमको डेफिनेटली मेंशन करना पड़ता है फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट, दैट इज टेम्परेचर एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट. सिमिलरली हम स्नेल्स लॉ की बात करते हैं जो आपका रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है. मे बी आप 10th ग्रेड में पढ़ोगे, आपने प्रीवियस ग्रेड्स में भी पढ़ा होगा. साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, बच्चे ऐसे बता देते हैं, बट यू नीड टू मेंशन फॉर द गिवन कलर ऑफ लाइट एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया. चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे. यहां पे एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं. एक ए ऑब्जेक्ट है जो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मास है इसका m1. एक बी ऑब्जेक्ट है जो m2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सॉरी मास m2 है और u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है. अब बच्चों देखिए वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं. अच्छा, एक चीज और समझने वाली है, अगर ये सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे और ये दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं, डेफिनेटली आपका जो u1 होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन u2, तभी तो कोलिजन होगा, राइट. आप देखिए यहां पे जब कोलिजन होता है, फोर्स जो ए का है वो बी पे लगता है और बी ए पे लगाता है ड्यूरिंग द कोलिजन. आफ्टर कोलिजन ए ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो v1 हो जाता है और बी ऑब्जेक्ट v2 वेलोसिटी से अब मूव करने लगता है. बट वी नो दैट the total momentum is always going to be constant, means the momentum of system before collision must be equal to the momentum of the system after collision, and this law is valid only for the linear motion. ठीक है, ये चीज याद रखनी, linear motion के लिए ही valid होता है. अब एक क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन से पहले यहां पे मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, इसको आप कैसे लिख भी सकते हैं. अगर आप बच्चों देखें टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन की हम यहां पे बात करें तो ये कितना हो जाएगा, m1 u1 मास आपका ए ऑब्जेक्ट के लिए, और बी ऑब्जेक्ट के लिए ये हो जाएगा बच्चों m2 u2, राइट. ये हो गया आपका मोमेंटम बिफोर कोलिजन. मोमेंटम आफ्टर कोलिजन की अगर हम बच्चों यहां बात करें, m1 v1 एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट m2 v2, तो ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए. तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. ठीक है, क्लियर है बच्चों? यहां पे आई होप ये चीज क्लियर होगी, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए. एक कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कंजर्व व्हेन टू बॉडीज कोलाइड? वी ऑल नो दैट इज गोइंग टू बी द मोमेंटम, राइट. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले. रॉकेट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, याद रखना है. ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं. पिछला वीडियो अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे हमने फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन देखा था, कैसे आता है, कैसे हम इसको प्रूव कर पाते हैं. हमने इंपल्स के बारे में डिस्कस किया एंड वी टॉक्ड अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, तो बच्चों जुड़े रहिए हमारे साथ. इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स हम चैप्टर्स के लेके आएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको यहां से हेल्प मिलेगी. और अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी आपकी क्वेरी है, डेफिनेटली यू कैन कमेंट
इन द चैट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और नेक्स्ट जब भी मैं आपके साथ जुड़ूंगा इन अ लाइव क्लास, और मे बी आई एम कमिंग अप विद सम इंटरेस्टिंग अपडेट्स, सो वी विल डेफिनेटली डिस्कस इट। बट यू नीड टू बी रेगुलर इन द क्लासेस, you need to watch the classes, that is very, very important. That's all for today, students. Bye bye, have a great day.